देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है निम्न में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए हमें ए निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट आगे तक। ये बताइए बच्चे प्रथम पद कितना है। सबसे पहला पद ये वाला है 3, ए का मान आ गया 3। सार्व अंतर निकालना है हमें। सार्व अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। डी कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको। T2 में से T1 घटाओ, या T3 में से T2 घटाओ, या T4 में से T3 घटाओ। ठीक है, यानी AP है तो कोई से दो पदों में से, जैसे मान लो हमें पता है एक तो 10वां पद पता है, एक पता है हमें 11वां पद, तो कैसे निकालेंगे अंतर। 10वां पता है और 11वां पता है, तो 11वें पद में से 10वां घटा देंगे। ठीक है ना। तो वैसे ही D बराबर होगा T2 माइनस T1 निकाल लें हैं, या T3 माइनस T2 निकाल लें, एक ही बात है, कहीं से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो D बराबर आ जाएगा बच्चा T2 कितना है, देखो T1 3, T2 1, 1 माइनस 3 कितना आएगा, एक में से घटाएंगे तो 3 माइनस का 2 आएगा। यहाँ से चेक कर लें एक बार, क्या यही आ रहा है। T3 की वैल्यू -3 माइनस T2 की वैल्यू कितना है, एक सेकंड बेटा, T3 की वैल्यू -1 है बेटा, -1 है T3 की वैल्यू, और T2 वैल्यू है 1, कितना हो गया -1 -2, सेम आ रहा है ना, तो कहीं से भी निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट। बताओ ए का मान कितना है प्रथम पद -5, डी का मान निकालना है, वही T2 में से घटाएंगे T1। हाँ जैद मलिक ठीक है भाई, -1 T2 का वैल्यू माइनस के, देखो डबल साइन आएगा -5, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाना जरूरी है। नीचे दिख रहा है जरा देखना, -1 माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 5, 5 में से गए एक तो बचे 4, ये आ गया डी। ठीक है, एक और देखिए बेटा, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट है 1/3 और 5/3 और 9/3, 13/3। बताइए, नेहा बताएगी। ए बराबर कितना है प्रथम पद 1/3, सार्व अंतर निकालना है हमें। सार्व अंतर डी बराबर T2 माइनस T1, तो डी बराबर T2 की वैल्यू कितनी है, ये T1 1/3, T2 वैल्यू 5/3, 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3। देखो हर समान है 3, एलसीएम 3 आएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 5 में से 1 गए तो 4, 4/3 आ गया। एक क्वेश्चन बचा है, इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है ना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से कौन कौन एपी हैं। हमें बहुत सारी एपी दे रखी हैं, मतलब सीक्वेंस दे रखे हैं, उनमें देखना है जो भी सीक्वेंस एपी है तो हमें उसका डी निकालना है सार्वंतर, और अगले 3 पद निकालने हैं। यदि एपी नहीं है तो इसमें लिख देंगे यह एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो उसके अगले पद कैसे निकाल पाएंगे हम। एपी का मतलब उसका कोई ना कोई लॉजिक हमें दिया है, यानी उसका जो अगला पद है कुछ ना कुछ जोड़ करके हमें मिलेगा। एपी में क्या होता है, पहले पद में कुछ जोड़ करके यानी डी जोड़ करके हमें अगला पद मिलता जाता है। जब वो एपी नहीं होगी तो हमें कैसे मालूम पड़े हमें क्या जोड़ना है उसमें आगे। ठीक है, तो देखिए पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। देखो 2 है पहला पद, कितने का डिफरेंस, 2 का, +2 कर रहे हैं ना, 2 से +2 किए 4 आ गए।
अगर सेम नंबर ऐड करके अगला नंबर मिलता जाएगा तो एपी होगा है, और सेम नंबर ऐड करके नहीं मिलेगा तो वो एपी नहीं होगी। यहाँ से बताओ 4 से 8 कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस के 4। क्या सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे 2 है अंतर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 का अंतर है ना। लिख देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है बेटा। दूसरा है जी 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। देखो बेटा यहाँ कितने का डिफरेंस, अभी इसको तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। जरा देखो ये 2 है और ये 5/2 होते हैं, ढाई। ढाई मतलब 2 और आधा, 5 के आधे है ना। ये कितने होते, 5 के आधे, ढाई। तो 2 और ढाई का अंतर 1/2 हो गया। बोलो 2 का और ढाई का डिफरेंस 1/2, और ढाई से 3 कितने ज्यादा है, बोलो 1/2 अधिक है, ढाई से 3, ये ढाई है, ढाई का मतलब 2.5, 2.5 से 3 कितना अधिक है, 1/2। यहाँ से कितना फालतू है, ये 7/2 कितने हो गए, 3.5, 7 के आधे, 3 से 3.5 कितना अधिक है, 1/2। सब में डिफरेंस समान आ रहा है, क्योंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो अगले 3 पद निकालो, अगले 3 पद। कैसे निकालेंगे, जो लास्ट वाला पद दिया है ना उसमें डी ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें डी ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें डी ऐड कर दो। तो इसके अगला पद निकालना है तो क्या करेंगे, 7/2 में एक डी जोड़ देंगे। बोलो बेटा 7/2 में एक डी ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे जो अगला पद होगा वो एक डी ज्यादा होगा, यहां से अगला पद इससे एक डी फालतू होगा, तो इसे कह देंगे 7/2 प्लस 2D। यहाँ एक डी का फर्क और यहाँ एक डी का फर्क, तो 2D का फासला हो गया यहाँ से यहाँ तक। एक और निकाला होगा 7/2 प्लस 3D, 7/2 यानी कि बोलो 3.5, 7/2 प्लस डी का मतलब बताओ कितना, 1/2। अगला पद आ जाओ, 7/2 प्लस 2 गुणा 1/2, 7/2 प्लस 3 गुणा 1/2। बताओ बेटा 2 एलसीएम आएगा, 7 और 1 8 हो गए, 8 में 2 का भाग करेंगे तो आ गए 4। मौखिक निकालो उसको, 3.5 और आधा कितना हुआ, 4 हो गए ना, 3.5 और ये आधा 4, 3.5 और ये 2 से 2 कट गया 1, 3.5 और 1 4.5, 4.5 कितने के आधे होंगे, 9 के आधे होंगे, तो 9/2 आ गया। 4.5 9 के आधे होंगे तो 9/2 हो गया। ये बताओ 3.5 और 3 का आधा 1.5, 3.5 और 1.5 कितने हो गए, 3.5 और आधा 4, 4 और 1 हो गए 5। बोलो आगे तक ठीक है ना, करें, यही आंसर है, नोट कर लें बेटा। देखिए 4th पार्ट है, इसमें ए कितना है, ए क्या होता है, प्रथम पद ए का मान है -10। अब डी चेक करते हैं बेटा, डी कितना है, सार्व अंतर समान होगा तो ही एपी होगी। डी बराबर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, कितने पद हैं, T1 T2 T3 T4 तक हैं, सबका अंतर निकालेंगे आपके पास, T4 माइनस के
T3, ठीक है ना। आगे भी दिए होते तो आगे भी चेक करते हम, हो सकता है यहाँ तक AP बन रही हो, लास्ट में ना बन रही हो AP, तो इसलिए सारे पदों को चेक करना जरूरी है। तो D बराबर T2 कितना है बेटा, -6, T1 -10। अब एक बात बताओ मुझे, माइनस डबल डबल आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर एक माइनस रह जाएगा, बराबर T3 की वैल्यू -2 माइनस T2 की वैल्यू -6, T4 2 -2। D बराबर -6 + 10 हुआ, -2 + 6 हुआ, 2 + 2 हुआ। D बराबर आ गया +4 प्लस के नहीं कितना है, बराबर +4 बराबर 4, सब में समान आ रहा है, ठीक है ना। अतः AP है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, अगले 4 पद, AP के अगले 4 पद। हमें लास्ट का जो पद दिया है उसमें D ऐड करेंगे, फिर अगला निकालने के लिए 2 D ऐड करेंगे, है ना। तो निकालिए, अंतिम पद 2 है तो 2 + D, उससे अगला 2 + 2D, उससे अगला 2 + 3D, समझ में आई। 2 + D की वैल्यू कितनी है, 4, 2 + 2D की वैल्यू 4, 2 + 3 × D की वैल्यू 4, 2 और 4 6 हुए, 4 दूनी 8 और 2 10 हुए, 4 तिये 12 और 2 14 हो गई। आंसर नोट करें, खुशी नोट करो। देखिए 5वां पार्ट है, ये सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस का पता करना है कि ये AP है या नहीं। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, प्रथम पद बराबर 3, यानी A की वैल्यू 3 आ गई। अब निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस D। हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4, चारों पे चेक करेंगे डिफरेंस हम। T2 से T1 का चेक करेंगे, T3 से T1 का चेक करेंगे, T2 का, और T4 से T3 का। सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी AP होगा ये। D बराबर T2 का मान लगाइए बेटा, T2 का मान 3 + √2 -3, इतना आ गया, बराबर। अब T3 का मान लगाओ, ये वाला है 3 + 2 √2 ये 2 पद हैं बेटा, 2 पद है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट में क्या होता है, माइनस साइन को चेंज करता है। तो अगर पहला पद हमने, देखिए मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा 3 + √2, तो क्या सही है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि माइनस ने 3 का साइन तो चेंज कर दिया है, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं किया है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ताकि ये -3 का भी साइन चेंज करेगा और √2 का भी साइन चेंज करेगा, समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर 2 पद हैं, 2 पद कहीं से हमें घटाने हैं, तो माइनस साइन यदि पहले है तो ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक है। अगला ले लो उसको, T4 कितना है, 3 + 3 √2 माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 3 + 2 √2, इतना समझ आ गया। तो D बराबर, भैया 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 बराबर 3 + 2 √2 -3 -√2, 3 2 3 कैंसिल, आगे इसका मान 3 + 3 √2 -3 -2 √2। देखिए D बराबर आया √2 प्लस
2√2 में से 1√2 घटा दो, है कितना बचा? 1√2 बचा। बताओ, कुछ बच्चे एक गलती करते हैं कि 2√2 में से √2 घटाएंगे। बताओ, ईमान बताना कौन कौन करेगा ऐसे? √2 से कट गया √2, बच गए 2। ये गलती नहीं करनी है आपको भाई। 2√2 में से √2 घटाना है, √2 से √2 कैंसिल कर दिया, बच गया 2। अरे भाई ये 2√2 है, यानी ऐसे मानो कि इससे ये कैसे कट जाएगा? ये 2 है, ये 1 है, 2√2 में से 1√2 घटाना है। ऐसे मानो कि ये 2x हैं और ये 1x है। क्या बच गया? 1x बचेगा ना। और 1x क्या माना हमने? √2 माना 1x को। ये x ही तो माना √2, तो 2x माइनस के 1x, कितना बचेगा? x है हमारा √2। बोलो, दोबारा देखिए इस चीज को, बड़े काम की चीज है, गलती नहीं करना कभी भी। हमें 5√2 में से घटाना है 2√2, 5 रूट से घटाना है 2√2, कितना बचेगा? ऐसे मान लो ये 5x माइनस ये 2x, हमने इसको x माना है बच्चा, x माना है इसको हमने, x बराबर √2, तो 5x से घटाएंगे 2x तो क्या बचेगा? 3x, यानी 3 और x क्या हमारा? √2। समझ में आई? चलिए, तो यहाँ 3 2 3 कैंसिल, 2√2 में से घटाएंगे 1√2 बचेगा 1√2, वैसे ही 3√2 में से घटाएंगे 2√2 तो 1√2 बचेगा। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? यस। तो कह देंगे अतः यह AP है, AP है। अब क्या करना है हमें? AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद। हमें लास्ट का जो पद दिया है बेटा, उसमें एक डी ऐड कर देंगे, उससे अगला पद मिल जाएगा, और उसमें 2d ऐड कर देंगे, उससे अगला मिल जाएगा। इस तरीके से हमें आगे के 3 पद निकाल लेने हैं। तो कितना है लास्ट का टर्म? 3 + 3√2, और इसमें क्या करेंगे? एक डी ऐड, बोलो, इसमें एक डी ऐड कर देंगे, पहला पद मिल गया, यानी इसके बाद में अगला पद मिल गया हमको। उससे अगला निकालेंगे 3 + 3√2 में 2d ऐड कर देंगे, उससे अगले के लिए 3 + 3√2 में 3d ऐड कर देंगे। मान लगाते हैं बच्चे, 3 + 3√2 + d का मान लगा दो, √2 है, यहाँ 3 + 3√2 + 2d का मान √2, 3 + 3√2 + 3√2। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैनेज करना, जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना अपने आप। 3 + 3√2 और √2 कितना? 4√2, बोलो, 3x और 1x 4x, 3 + 2 3√2 और 2√2 3x और 2x 5√2, अगला 3 + कितना होगा? 3 और 3 6√2। आंसर नोट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a बराबर है 0, सारवंतर d बराबर कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद हैं, तो T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। एक ही तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, रटने चाहिए तुमको ये। हाँ, T2 - 4 -T1 0, T3 - 8 माइनस का 4 है, ऐसे लिख दें? नहीं, ब्रैकेट लगाए हैं। T4 - 12 माइनस का 8।
चलिए डी बराबर कितना आया, माइनस का 4, क्योंकि -4 में 0 घटाएं या जोड़ें -4 ही रहेगा ये तो। माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो गए, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस के 8 हो गए। डी बराबर मिल गया हमें -4, यहाँ भी मिल गया -4, यहाँ भी मिल गया -4। ए पी हो गया है तो बराबर है, अतः ए पी है। अगले 3 पद निकालो। ए पी के अगले 3 पद, लास्ट का टर्म से माइनस का 12, माइनस के 12 में एक डी ऐड कर दो, माइनस के 12 में 2 डी ऐड कर दो, माइनस के 12 में 3 डी ऐड कर दो। समझ आई? -12 प्लस डी की वैल्यू -4, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगला है -12 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -4। अगला है -12 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -4। कितना आया? -12 -4, -12 -8, -12 -12। कितने हो गए? -12 -4 बताओ, माइनस के 16। वेरी गुड। ये कितना हुआ? माइनस के 20। ये कितना हुआ? माइनस के 24। यही आंसर है इसका। नोट करें। देखिए बच्चा, ये वाला जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यू ए 4 डॉट डॉट आगे तक, क्वेश्चन नंबर 11 है। जरा देखें यहाँ पे ए पी है कि नहीं है। पहला पद तो इसमें ए है, और डिफरेंस ए का और ए स्क्वायर का कितना हो, जरा बताओ मुझे। डिफरेंस डी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस ए। बताओ, ए स्क्वायर माइनस ए, तो यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, बचेगा ए -1। अब डी यहाँ से निकालो तो कितना आएगा? डी बराबर आएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बचेगा ए -1। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? हम कह देंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हैं? सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखो बेटा। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए एक ही प्रकार की क्वांटिटी में लेके आना पड़ेगा हमको, यानी एक ही प्रकार की राशि में लेना पड़ेगा हमें। ये √2 में, ये √8 में, √18 में, तो सबको √2 में बनाओ पहले, बन जाए तो √2 लिख देंगे इसको। इसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 2 इंटू 3 इंटू 3, या 3 इंटू 3 इंटू 2, इसे कह देंगे 4 इंटू 4 इंटू 2। देखो ये √2, 1 2 बाहर निकलेगा, √2, 1 3 बाहर निकलेगा 2 में से, √2, 1 4 का बाहर निकलेगा, √2, और आगे भी टर्म्स हैं इस तरीके से। ये बाहर क्यों निकलता है? देखो 4 इंटू 4 16, 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल नहीं जानते हम तो √2 लिखेंगे। 3 इंटू 3 9 का वर्गमूल 3, अंदर रह गया 2, 4 का वर्गमूल 2, अंदर रह गया 2। अब जरा बताओ डिफरेंस डी बराबर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। T2 कितना है? 2√2 माइनस √2, क्या बचेगा? 1 √2। यहाँ से निकालेंगे 3√2 माइनस 2√2, बचेगा √2, यानी कि यहाँ भी 4√2 माइनस 3√2, कितना आएगा? √2। समान आ रहा है, इसका मतलब AP है कि नहीं? अब ये AP है तो अगले 3 पद निकालने हैं हमको। देखिएगा, अगले 3 पद निकालने हमें। अगले 3 पद कहाँ से निकालेंगे? लास्ट के पद से निकालेंगे ना। लास्ट का पद कितना है? 4√2 है। 4√2 सॉल्व किया हुआ है, यहाँ से पता नहीं कर पाएंगे हम ना, यहीं से करेंगे। 4√2 प्लस 1 डी, अगला 4√2
प्लस 2d, उससे अगला 4√2 प्लस 3d। तो 4√2 प्लस d की वैल्यू बताओ कितनी है, √2। 4√2 प्लस 2√2, 4√2 प्लस 3√2, बताओ 4√2 और 1√2, 5√2 हो गए। 4√2, 2√2, 6√2, 4√2, 3, 7√2। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था इस टाइप में था, तो हमारा आंसर भी इस टाइप आना चाहिए, यानी कि बाहर रूट के कोई नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें रूट के अंदर लिखना है इसको। अब हमें पता था कि आपने 3 इंटू 3 को एक बाहर लिख दिया, यदि इसको अंदर लिखना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3। बात यही है, रिवर्स देखें इसका। 4 इंटू 4 को आपने 4 बाहर लिख दिया, 4 को अंदर लिखना चाहे तो 4 इंटू 4। वैसे ही इस वाले 5 को अंदर लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू, और अंदर से 2 है ये पहले से, इसे लिखेंगे 6 इंटू 2। इसे समझ आया बात। 55 25 दूनी 50, अंडर में आ गया 50। ये 6 3 36, 36 दूनी 72, और ये 49 दूनी 98। आंसर नोट कर लें।